As you know that Azure portal can give us an option to purchase more than 10,000 services. different services अवेलेबल है Azure portal के ऊपर जो हमारी हर एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इनफ है. यू आर वर्किंग एज ए डेवलपर, आपको आइडिया है कोडिंग की, लैंग्वेजेस की, एंड यू आर एबल टू डिजाइन अ वेबसाइट, क्रिएट एप्लीकेशन, गेम डिजाइन कर लेते हैं. ये सारी एक्टिविटी एज़्योर के पोर्टल पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं बिना किसी हार्डवेयर का इस्तेमाल किए हुए. दे गिव अस अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म जहां पे हम अपने गेम को, एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं. इफ यू गुड विद द डेटाबेस सर्विसेज, लाइक आपको सिक्वल पता है, आपको ओरेकल पता है, आपको लाइक डिफरेंट टाइप्स के जो डेटाबेसेस हैं उन सभी के बारे में अच्छा खासा आइडिया है. सो एज़्योर कैन ऑल्सो गिव अस ऑप्शन टू एस्टैब्लिश अवर डेटाबेस इन्वायरमेंट. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, लाइक एडी एस्टैब्लिश करना है, नेटवर्क या सिक्योरिटी या फायरवॉल वगैरह मैनेज करना है, तब भी उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है. बट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, या बोल सकते हैं, या डेफिनेटली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है Azure पोर्टल के ऊपर जो हर एक कैटेगरी के ऑफिसेज के लिए इंपॉर्टेंट है. डेवलपर के लिए, डेटाबेस इंजीनियर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, नॉन आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो सिर्फ डेटा रखना चाहती हैं, उनके लिए भी ये सर्विस कॉमन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और Azure पोर्टल पे जो सबसे ज्यादा सर्विसेज इस्तेमाल की जाती हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द बैकअप एंड रीस्टोर सर्विसेज. Azure पोर्टल पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं. तो आज की जो वीडियो है, विच इज नॉट अ नॉर्मल वीडियो, आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट के बारे में कि Azure बैकअप एंड रीस्टोर को किस तरीके से हम अपने रियल एनवायरनमेंट में इम्प्लीमेंट करके अपने ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्सेज को, डेटा को, फाइल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड यू आर वाचिंग टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल. हम मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे, और उसके पहले अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है, वो भी बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. मीन्स 100% प्रैक्टिकल हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड करें. चलते हैं अपने स्क्रीन पे और व्हाइट बोर्ड के थ्रू या वन नोट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो Azure का स्टोरेज का पैनल है, ये Azure का स्टोरेज हमें किस तरीके की सर्विसेज ऑप्शन प्रोवाइड करता है, किस तरीके के फीचर्स प्रोवाइड करता है. Azure बैकअप प्रोजेक्ट पे है. नॉट ओनली द बैकअप, यू आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिस्टोर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें Azure बैकअप पे, तो पहले सर्विस का नाम बता देते हैं आपको. Azure, I hope you guys are aware about रिकवरी सर्विस वॉल्ट. ठीक है, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे Azure रिकवरी सर्विस वॉल्ट. ठीक है, इस वॉल्ट के जरिए, इस सर्विस के जरिए हम क्या कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में. इस सर्विस के जरिए हम अपने ऑन प्रीमाइसेस का डेटा या Azure पे जो सर्विसेज रन कर रही हैं उसका डेटा, सभी का डेटा आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. चाहे वो डेटा हो, फाइल हो, फोल्डर हो, हम हर एक तरीके के डेटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मीन्स ऑन प्रीमाइसेस पे भी हमारी हेल्प होती है, क्लाउड इन्वायरमेंट में भी हमारी हेल्प होती है. सो वी आर एबल टू मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ आवर Azure रिकवरी सर्विस वॉल्ट. और आज की इस क्लास में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने Azure पे रन करने वाले रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करोगे. ऑन प्रोमाइसेस में अगर कुछ सर्विसेज रन कर रही हैं तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर ऑन प्रोमाइसेस बेस्ड सर्विसेज. जो लोकल में सर्विसेज हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसके बाद पोर्टल पे चलते हैं और आपको गाइड करते हैं. Azure कैन गिव अस ऑप्शन टू प्रोटेक्ट एनीथिंग. देखो, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें, जो मोस्ट कॉमन चीजें हैं जिनको आप सिक्योर करना चाहते हैं, वो या तो आपका फाइल फोल्डर हो सकता है. ठीक है ना, फाइल फोल्डर हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा. ठीक है, किसी भी तरीके का डेटा हो सकता है, स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, अनस्ट्रक्चर डेटा होता है, कोई भी डेटा हो गया, उसका हम उसकी सिक्योरिटी मैनेज करते हैं. सेकेंड नंबर पे आता है आपका, अगर ऑन प्रीमाइसेस इन्वायरमेंट है, ESXi होस्ट आपने इस्तेमाल कर रखा है, ESXi यानी VMware के ऊपर आपने इन्वायरमेंट एस्टैब्लिश कर रखा है, ESXi प्लस हाइपरवाइजर VM. ठीक है, या तो आपके पास हाइपर V पे इन्वायरमेंट होगा, या फिर आप ESXi पे जो वर्चुअल मशीन बना रखे हैं उनका अगर आपको बैकअप लेना है तब भी Azure हमारी हेल्प करेगा.
नंबर तीसरे की बात करें तो अगर आपके पास कोई डेटाबेस है, स्पेशली हम बात करें सिक्वल की, किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर डेटाबेस को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अगेन आवर एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट विल हेल्प अस। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा, अगर आपको लाइक डेटा हो गया, फाइल हो गया, वर्चुअल मशीन्स हो गया, अगर आपने कोई एप्लीकेशन रन कर रखा है, राइट, एप्लीकेशन कोई होस्ट कर रखा है ऑन प्रोमाइसेस से या गोडैडी से होस्ट कर रखा है या किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने एप्लीकेशंस को होस्ट कर रखा है, तब भी हम उसका बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ईमेल का बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट, आप ईमेल सर्विसेज का बैकअप एस्टैब्लिश कर सकते हैं एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट के जरिए। यू कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट कोई भी आपके पास सैप सर्वर, अगर आपने SAP सर्वर लगा रखा है तो उस सैप सर्वर को भी आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। रिकवरी सर्विस वॉल्ट एक सिंगल टूल है जो हमें इन सभी तरीके के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप किसी भी ऑप्शन पे जा सकते हैं, किसी भी सर्विस का बैकअप, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का बैकअप आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली अपने पोर्टल पे आ जाते हैं और आपको गाइड करते हैं कि अगर आपके पास कोई एज्योर पे वर्चुअल मशीन रन कर रही है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसका बैकअप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, या ऑन प्रोमाइसेस पे कोई आपका ESXi पे VM रन कर रहा है, हाइपरवाइजर पे वर्चुअल मशीन रन कर रही है तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, डेटाबेस रन कर रहा है, होस्टिंग कर रखी है आपने, वेबसाइट, ईमेल सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, सैप सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है, इन सभी का बैकअप, चाहे वो ऑन प्रोमाइसेस पे हो चाहे क्लाउड पे हो, हर एक लोकेशंस के लिए हमारा एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट इनफ है। मिलेगा कहाँ पे ये सर्विस, हमें कहाँ पे मिलेगी? वी जस्ट नीड टू ओपन द स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे और हमें जो जरूरत है वो है रिकवरी सर्विस वॉल्ट की। ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू ओपन दिस पर्टिकुलर पेज और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, रिकवरी सर्विस वॉल्ट तैयार करने वाले हैं। यू कैन जस्ट सर्च इट रिकवरी सर्विस वॉल्ट, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। रिकवरी सर्विस वॉल्ट को ओपन करेंगे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ, ऑल्दो हमने बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट कर रखी है, एक नई सर्विस हम क्रिएट करते हैं ताकि आपको बेस से समझा सकें कि कैसे इसका काम होता है। सेलेक्ट योर सब्सक्रिप्शन, मैंडेटरी है यहाँ पे। आप AVD क्लास हमने सेलेक्ट कर लिया, नाम दे देते हैं अपने रिकवरी सर्विस वॉल्ट का, कोई सा भी नाम दे दो आप, टेस्ट बैकअप, थोड़ा सा यूनिक रखना चाहिए आपको, 2000, ठीक है, मे बी ये एक्सेप्ट ना करे, देखते हैं। टेस्ट बैकअप 2000, ये हमारा रिकवरी सर्विस वॉल्ट का नाम हो गया। ईस्ट US रीजन में हम इसको क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट पे जाओगे, यह है रिडंडेंसी, आप किस तरीके का जो बैकअप इन्वायरमेंट तैयार करना चाहते हो, एक कॉपी रखना चाहते हो, 2 कॉपी रखना चाहते हो, मल्टीपल लोकेशन में रेप्लिका बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड करोगे, इस फीचर को एक्सपेंड करोगे, LRS मिलेगा, GRS मिलेगा, ZRS मिलेगा। LRS का मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपका डेटा रखा जाएगा, बैकअप कॉपी रखी जाएगी, RAID 5 का इन्वायरमेंट रहेगा जिसमें आपके डेटा की मल्टीपल कॉपी यानी 3 कॉपीज आपकी क्रिएट होगी RAID 5 के कॉन्सेप्ट से। जोन रेडिडेंट में आप दूसरी लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3+3 6 कॉपी, और जियो में आप 3 लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, 9 कॉपीज रख सकते हैं। हाँ, बट अकॉर्डिंग टू दैट, जैसे आप ये सेलेक्ट करोगे इसके अकॉर्डिंग आपको चार्जेस भी उतना ही देना पड़ेगा। क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हमने US में बनाया और दूसरी कॉपी हम इंडिया में रखना चाहते हैं, अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो आप जब बैकअप लोगे, रेप्लिकेशन क्रिएट करोगे, एक डेटा बेस जो है, आप एक बैकअप पॉइंट आपने US सेलेक्ट कर लिया, दूसरा बैकअप पॉइंट आपने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, क्रॉस रीजन हो गया, तो ठीक है, हम यूज करेंगे। इनक्रप्शन, डिफॉल्ट वाला जो इनक्रप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज की वाला, और नेक्स्ट पे जाएंगे। वॉल्ट प्रॉपर्टीज, यहाँ पे अगर आप चेक मार्क करते हो तो डेफिनेटली इट विल गिव अस अ मोर फीचर। नेक्स्ट पे जाते हैं पब्लिक वाला, या डेफिनेटली इसको हम पब्लिक वाला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम ऑन प्रीमाइसेस पे भी जो डेटा है उनका बैकअप लेने वाले हैं, और आप सिंपल सा क्रिएट पे करो और वेट करते हैं। रिकवरी सर्विस वॉल्ट हमने प्रोसीड किया है, इनिशिएटेड है, और थोड़ी देर में ही हमें क्रिएट होके मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि बैकअप कहाँ पे ले सकते हो। हमने तीनों पॉइंट डिस्कस किया। ये मेरे पास ऑन प्रीमाइसेस का कंप्यूटर भी रन कर रहा है, ठीक है, दिस इज माई ऑन प्रीमाइसेस मशीन। विंडोज 11 कंप्यूटर हमने का RDP ले रखा है, दिस इज आवर विंडोज 11 PC। अब देखिए बहुत सारे डेटा दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे ना, डेस्कटॉप पे बहुत सारे डेटा है। अगर आप इनका बैकअप लेना चाहते हैं रिकवरी सर्विस वॉल्ट पे, पॉसिबल है, यू कैन डू दैट। एज्योर पे जो सर्विसेज रन कर रही हैं, VM रन कर रहा है, स्टोरेज में कोई डेटा आपने रख रखा, फाइल सर्वर रख रखा है, एप्लीकेशन आपने होस्ट कर रखी है, उनका बैकअप तो होगा ही, साथ ही साथ आपने ऑन प्रीमाइसेस पे जो रिसोर्सेज हैं उनका भी बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे।
स्टिल इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही हमारा रेडी होता है रिकवरी सर्विस वॉल्ट, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द अनदर पार्ट। टेस्ट बैकअप 2000 के नाम से हमने अपना रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट किया है, मतलब प्रोसीड किया भी, स्टिल इज इन प्रोग्रेस। और इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप बैकअप, रीस्टोर, रेप्लिकेशन, क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन एंड डिजास्टर रिकवरी, मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड वो सारी सर्विसेज आपको मिलेगी जो आप की कंपनी चाहती है, या जो हर एक कंपनी चाहती है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी डेटा वगैरह है उनको प्रोटेक्ट कर सके। स्टिल इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए, रिकवरी सर्विस वॉल्ट हमारा रेडी हो चुका है। हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे टेस्ट बैकअप 2000 की प्रॉपर्टीज पे हम हैं। नॉर्मल ऑप्शन, ये सब कॉमन ऑप्शन है जो आपको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो आप इसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेटिंग्स के अंदर आइडेंटिटी, जिसको आप आइडेंटिटी के का यूज करके, मेथड यूज करके आप अपने एडी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेटवर्किंग में पब्लिक और प्राइवेट, कि आप ये रिकवरी सर्विस वॉल्ट से पब्लिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं या प्राइवेट के थ्रू। प्रॉपर्टीज में इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन निकालना, आपके रिसोर्स ग्रुप की इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप इन सभी का पैनल चेक कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉक, ये सिक्योरिटी है, एक्सीडेंटल रिलेशन से बचाता है अपने रिसोर्स को। सभी रिसोर्सेज जो आप खरीदते हो ना, सब में आपको ये ऑप्शन मिलता है। चलिए गेट स्टार्टेड पे जाते हैं। पहला है रिकवरी बैकअप है, दूसरा है साइट रिकवरी है, तीसरे पे है बैकअप आइटम, चौथे पे हमें रेप्लिकेटेड आइटम। मैनेज में जाकर के आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ने लगेंगे। ठीक है, बैकअप से स्टार्ट करते हैं, फिर साइट रिकवरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बैकअप शेड्यूलिंग के लिए या बैकअप वंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट जो साइट रिकवरी है ना, विच इज अप्लीकेबल फॉर द साइट रिकवरी, इज बेसिकली अप्लीकेबल फॉर व्हाट, जिसमें आप रेप्लिकेशन बनाते हैं। इज ऑल राइट, प्लीज। बैकअप पे क्लिक करते ही राइट पैनल पे आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ये जहां पे आपका वर्कलोड है, दूसरा ये कि व्हाट यू वांट टू टेक बैकअप, मींस आप व्हाट डू यू वांट टू बैकअप, किस चीज का बैकअप आपको चाहिए, व्हाट यू वांट टू टेक, किसको प्रोटेक्ट करना है, डेटा को, वर्चुअल मशीन को, राइट, या सैप सर्वर आपने लगा रखा है उसको, या एप्लीकेशन होस्टिंग कर रखी है उसको, किसी का भी बैकअप सेलेक्ट कर सकते हैं। एज्यूर पे वर्कलोड है, क्या क्या होगा बैकअप, वर्चुअल मशीन होगी, फाइल शेयर होगा, सिक्वल डेटाबेस होगा, सैप सर्वर होगा, सैप हाना इन एज्योर वीएम, अगर आपने वीएम पे रख रखा है तो अलग से बैकअप मिलेगा, और अगर आपने पैस सर्विस इस्तेमाल कर रखा है तो उसका बैकअप अलग रहेगा। चलिए इसको हटाते हैं। एज्योर स्टैक हब, इसके अंदर आपको मिलेगा फाइल फोल्डर का, सिक्वल सर्वर का, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट का और आपका सिस्टम स्टेट का। एक्चुअली होता क्या ना, स्टैक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ऐसे बैकअप जो एज्योर की सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है और आपके ऑन प्रोमाइसेस के सर्विसेज के लिए भी एप्लीकेबल है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एज्योर स्टैक हब। ठीक है ना। चौथा है एचसीआई। एचसीआई, एज्योर स्टैक एचसीआई का मतलब ये होता है कि डेडिकेटेड हार्डवेयर, कुछ ऐसे डेडिकेटेड हार्डवेयर हैं जो कोलैबोरेट किए हैं एज्योर के साथ, कि हम आपके हार्डवेयर का बैकअप सेपरेट प्रोवाइड करेंगे इन कंपेयर ऑफ अदर काइंड ऑफ डेडिकेटेड। तो अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड हार्डवेयर है, उनका बैकअप लेना चाहते हैं जो कोऑर्डिनेट कर रखा है ऑलरेडी एज्योर सर्विसेज के साथ, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे लास्ट में आता है ऑन प्रोमाइसेस। ऑन प्रोमाइसेस में बहुत सारी चीजों का बैकअप है, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल में डिस्कस किया, फाइल फोल्डर का बैकअप। ऑन प्रोमाइसेस पे बहुत सारी फाइलें रन कर रही हैं, यहाँ पे हम इनका बैकअप लेना चाहते हैं, वी कैन डू दैट। सीसीटीवी कैमरा का बैकअप लेना है, उसका जो डेटा निकलता है उसका बैकअप लेना है, बहुत सारे डेटा एंट्री का टास्क आप परफॉर्म करते हो उसका बैकअप चाहिए, सो यू कैन डू दैट। वर्चुअल मशीन रन कर रही है हाइपरवाइजर में, वर्चुअल मशीन रन कर रही है ईएसएक्सआई होस्ट में, वीएमवेयर का सिक्वल सर्वर है, शेयर पॉइंट है, एक्सचेंज सर्वर यानी मेल के लिए, सिस्टम स्टेट, एक्टिव आईटी का बैकअप और बेयर मेटल बैकअप, मतलब ये सारा का सारा बैकअप आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दीज ऑल टाइप्स ऑफ बैकअप सर्विसेज आर अवेलेबल इन रिकवरी सर्विस वॉल्ट। रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और हर एक पार्ट का आप बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं बैकअप के लिए, वर्चुअल मशीन का बैकअप लेकर के। कई मेथड है। वीएम हमारे पास है विच इज रनिंग प्रॉपरली, एडी वगैरह इसमें रन कर रहा है, सॉरी विंडोज सर्वर 2016 का है वीएम, इस पे रन कर रहा है। आप इस वीएम की प्रॉपर्टीज पे जाओ, आप चाहो तो डायरेक्टली वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज पे जा करके भी बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है बैकअप प्लस डिजास्टर रिकवरी।
आप बैकअप पे क्लिक करोगे, ये रीडायरेक्ट करेगा आपको बैकअप वाले रिकवरी सर्विस वाले पेज पे। आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट से भी पा सकते हैं और यहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बनाया था टेस्ट बैकअप 2000, सेम रिकवरी सर्विस वॉल्ट यहाँ पे आ गया। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। बैकअप पॉलिसी अगर आप कुछ क्रिएट करनी है तो यू कैन क्रिएट इट, बट आई डोंट वांट टू क्रिएट। ठीक है, और ये डिस्क का बैकअप लेगा। सिंपल सा दो ऑप्शन है, इनहैंस है और स्टैंडर्ड है। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बैकअप सेलेक्ट करने वाले हैं। स्टैंडर्ड के केस में क्या होता है कि आप एक बार में एक ही बैकअप कॉन्फ़िगर कर पाओगे और अप टू 5 डेज ऑपरेशनल टियर रहेगा। ऑल गुड, उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई होंगी चीजें। ठीक है, अदर ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकअप। आपका ये बाय डिफॉल्ट शेड्यूल है, बट आप अपने अकॉर्डिंग ये पॉलिसी क्रिएट करके अपना शेड्यूलिंग डिसाइड कर सकते हैं कि एवरी डे व्हाट टाइम आपको बैकअप लेना है। लाइक मॉर्निंग में बैकअप चाहिए या इवनिंग के टाइम पे बैकअप चाहिए, तो यू कैन कॉन्फ़िगर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आपको सिंपल सा इनेबल बैकअप कर देना है। जो रिकवरी सर्विस वॉल्ट आपने बनाई थी, उसी रिकवरी सर्विस वॉल्ट के अंदर हमारा ये बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से आप मॉनिटर कर सकते हैं। अभी हम जैसे ये वर्चुअल मशीन्स ने इनिशिएट किया है बैकअप को, और अगर आप रिकवरी सर्विस वॉल्ट को देखते हैं, रिकवरी सर्विस वॉल्ट का पेज सेपरेटली ओपन करते हो और उसमें सर्च करोगे तो आपकी ये वर्चुअल मशीन का जो बैकअप है वो स्टार्ट हो गया होगा। वी जस्ट नीड टू ओपन रिकवरी सर्विस वॉल्ट। कौन सा वॉल्ट था? टेस्ट बैकअप 2000। यहाँ पे इनिशिएट हुआ है अभी, डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। जब भी कोई बैकअप कॉन्फ़िगर करते हो या रिस्टोर करते हो तो उसमें टाइम लगता है, मींस बैकअप तैयार होने में, और जब आप रिस्टोर करते हो तो लगभग उतना ही टाइम लगता है जब आप रिवर्ट बैक करते हैं। टेस्ट बैकअप 2000 में गए, यहाँ पे बैकअप शेड्यूल किया था हमने अभी थोड़ी देर पहले। अब आप जाके चेक करेंगे बैकअप आइटम्स में। ठीक है, बैकअप आइटम्स के अंदर आपको एक वर्चुअल मशीन दिखाई पड़ रही है, जो बैकअप अभी हमने प्रोसीड किया था उसी की डिटेल के बारे में बात कर रहा है। और इनिशिएटेड, अभी हमारा इनिशियलाइज हो रहा है, बैकअप पेंडिंग है पूरी तरीके से। वेब नाम की वर्चुअल मशीन है, ये हमारा रिसोर्स ग्रुप था। सारी प्री रिक्विजिट ओके है, बट वार्निंग है, अभी आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो ये बताएगा कि आपका बैकअप इन प्रोग्रेस है। यहाँ पे कोई भी बैकअप की लिस्ट नहीं आई, कोई रिस्टोर पॉइंट नहीं आया, क्योंकि हमारा बैकअप अभी टाइम लगेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक जो डिस्कशन हुआ वो समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम आपको कुछ और बैकअप कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाले हैं, कैसे ऑन प्रोमाइसेस का जो रिसोर्सेज है, डेटा है, फाइल है, वर्चुअल मशीन है, उनका बैकअप कैसे एज्योर पोर्टल पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो हैं एज्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट, एज्योर पोर्टल का इस्तेमाल बैकअप और रिस्टोर के लिए करते हैं। तो डन करते हैं आज के लिए, अगली क्लास में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे मोर अबाउट डेटा बैकअप एंड रिस्टोर। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को। हम आपको कोशिश करते रहेंगे कि हमेशा क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करें। डन गाइस, टेक केयर।